आज हम पढ़ेंगे दुर्ग। क्या पढ़ेंगे? दुर्ग। तो टोपी डालो, दुर्ग। दुर्ग किले, टोपी डालो। टोपी डालो, दुर्ग। डाल दिया? देखो, कौटिल्य के अनुसार कितने प्रकार के दुर्ग हैं? 4। कितने प्रकार के दुर्ग हैं? 4। और शुक्र नीति के अनुसार 9 प्रकार के। कितने? 9 प्रकार के। तो लिखो, कौटिल्य के अनुसार 4 प्रकार के दुर्ग हैं। कौटिल्य हम जान देखा होगा, सुना होगा कभी, अर्थशास्त्र के रचयिता कभी तुम्हारे आया होगा हिस्ट्री में इनमें। ठीक है, कौटिल्य के अनुसार 4 प्रकार के दुर्ग है और शुक्र नीति के अनुसार 9 प्रकार के दुर्ग हैं। शुक्र नीति के अनुसार लिखो बेटा। लिखो, लिख दिया? देखो, अब दुर्गों के हम प्रकार लिखेंगे। अब मतलब पारिक दुर्ग जिसके चारों खाई हो, वन दुर्ग जिसके चारों ओर वन हो, है ना, गिरि दुर्ग जो पहाड़ी पर हो। ठीक है, तो हम दुर्ग के प्रकार लिखेंगे। ठीक है, तो पहले डालो पारिक दुर्ग। पारिक दुर्ग, पारिक दुर्ग, पारिक दुर्ग जिसके चारों ओर क्या हो? खाई हो। क्या हो? खाई हो। तो लिख दो जिसके चारों ओर खाई हो। फिर क्या आएगा? पारिद, पारिद दुर्ग। पारिद जिसके चारों ओर क्या हो? दीवार। क्या हो? दीवार। ठीक है ना। अभी चित्तौड़गढ़ दुर्ग है ना, चारों ओर दीवार है नहीं है, तुम दूर से देखते हो कि चारों तरफ दीवार है पूरी पहाड़ियों पर, तो है ना। लिखो, दानवन दुर्ग। दानवन दुर्ग जिसके चारों ओर क्या हो? रेगिस्तान। क्या हो? रेगिस्तान। ये मरुस्थल है ना, रेगिस्तान या मरुस्थल है ना। रेगिस्तान मरुस्थल एक ही बात होती है। ठीक है, देखो, वन दुर्ग जिसके चारों ओर क्या हो? वन ही वन। क्या हो? वन ही वन। ठीक है, फिर एरण दुर्ग। एरण दुर्ग चारों तरफ क्या हो? पथरीला भाग है ना, चारों तरफ पथरीला भाग हो। ठीक है, आप पूरे लिखना, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, लेकिन आप पूरे लिखना। ठीक है, फिर जल दुर्ग। जल दुर्ग जिसके चारों ओर क्या हो? जल। क्या हो? जल। देखो बेटा, फिर है गिरि दुर्ग जो पहाड़ी पर बना हो, जो पहाड़ी पर हो, है ना, जो किला पहाड़ी पर बना होता है ना, उसे गिरि दुर्ग बोलते हैं। ठीक है, लिखो, फिर लिखो सैन्य दुर्ग। सैन्य दुर्ग, सैन्य दुर्ग सैनिकों के लिए बनाया गया हो उसे बोलते हैं सैन्य दुर्ग। जहां राजा महाराजा नहीं रहते, क्या सैनिक ही सैनिक रहते हैं ना, सैनिकों के लिए जो बनाया गया दुर्ग होता है ना, उसे क्या बोलते हैं? सैन्य दुर्ग बोलते हैं। ठीक है, फिर लिखो सहाय दुर्ग। सहाय दुर्ग जो रिश्तेदारों के लिए बनाया गया, रिश्तेदारों के लिए बनाया गया हो, उसे बोलते हैं सहाय दुर्ग। रिश्तेदारों के लिए, है ना, रिश्तेदारों के लिए। ठीक है, देखो बेटा, पारिक दुर्ग जिसकी चारों ओर खाई हो, पारिद दुर्ग जिसकी चारों ओर दीवार हो, ठीक है, दानवर दुर्ग जिसकी चारों ओर रेगिस्तान हो, वन दुर्ग जिसकी चारों ओर वन ही वन हो, ठीक है, एरन दुर्ग जिसकी चारों ओर पथरीला भाग हो, सहाय दुर्ग जिसकी चारों ओर रिश्तेदार हो, मतलब सॉरी रिश्तेदार क्या, रिश्तेदारों के लिए बनाया गया हो, जल दुर्ग जिसकी चारों ओर जल हो, और गिरि दुर्ग जो पहाड़ी पर स्थित है, और सैन्य दुर्ग जो कि सैनिकों के लिए बनाया गया हो। ठीक है, तो मेरा प्रश्न है रोहित जाट से कि रोहित जाट बता कि भाई चित्तौड़ किला निम्न में से किस श्रेणी में नहीं आता है? चित्तौड़ किला बता। हाँ, तो नहीं कि दानवर दुर्ग की श्रेणी में नहीं आता है, बाकी सब दुर्ग में श्रेणी में आता है। ठीक है, देखो, जल दुर्ग भी, नदी भी आ रही है। ठीक है, सब से आता है, वो केवल दानवर, हाँ, वन वन सब है उसके अंदर, बस वो दानवर दुर्ग के अंदर नहीं आता है। ठीक है, चित्तौड़ किला। साय दुर्ग जो रिश्तेदारों के लिए बनाया गया हो,
मतलब कोई रिश्तेदार हो उनको बोले उनकी तुम इस दुर्ग में रहना, ठीक है, ऐसे लिखो। लिखो बेटा लिखो। लिख दिया? चलो आगे लिखो आप। देखो यूनेस्को की जो विश्व धरोहर सूची है ना, उसके अंदर 6 किलो को शामिल किया गया आपने, है ना, विश्व धरोहर सूची के अंदर यूनेस्को की। तो लिखो इसके अंदर यूनेस्को द्वारा देखो यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर, यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल किले, विश्व धरोहर में शामिल किले, विश्व धरोहर में शामिल किले। लिखो बेटा। अब कब शामिल हुए ये? 2013 में। कब शामिल हुए? 2013 में, ठीक है, 2013 में शामिल हुए। तो ये ट्रिक क्या है इसकी? चीकू गजराम। लिखो ट्रिक। कब शामिल हुए? 2013 में, है ना, चीकू गाजर आम। लिखो बेटा, चीकू गाजर आम लिख दिया। ची मतलब चित्तौड़गढ़, सी मतलब क्या है? चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ का किला, है ना, चित्तौड़गढ़ का किला लिख देना आगे। कु मतलब कुंभलगढ़, आवाज नहीं, कुंभलगढ़ का किला, कुंभलगढ़ का किला, है ना। गा मतलब गागरोन का किला, लिखो गागरोन का किला। लिखो, लिख दिया। फिर लिखो जैसलमेर का किला। आप पूरा लिखना, ठीक है। जैसलमेर का किला, र मतलब रणथंबोर का किला, रणथंबोर का किला, ठीक है। फिर छठा लिख देना आमेर का किला, आम यानी कि आमेर का किला। आप पूरा लिखना, ठीक है, आमेर का किला, ठीक है, आमेर का किला लिखो बेटा। तो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में 2013 के अंदर 6 किले शामिल हुए थे। इसकी ट्रिक है चीकू गजराम। ची मतलब चित्तौड़गढ़, कु मतलब कुंभलगढ़, गा मतलब गागरोन का किला, जे मतलब जैसलमेर का किला, र मतलब रणथंबोर का किला और आम मतलब आमेर का किला। तो इसकी ट्रिक है चीकू गजराम। देखो दिया। देखो राजू जी लिख दिया, थोड़ा फास्ट लिखिए राजू जी। अब अपन किले लिखेंगे। सबसे पहला किला कौन सा लिखे? चित्तौड़। लिख दिया राजू जी, थोड़ा जल्दी लिखिए। आगे बैठिए, आगे राजू जी आगे बैठिए, आगे बैठो, हमसे आगे रहोगे, पीछे बैठोगे पीछे रहोगे। राजू जी क्या हुआ? चलो किला लिखो आगे। चित्तौड़ का किला, चित्तौड़ का किला लिखो, उसके बारे में पूरी जानकारी लिखेंगे, है ना। लिखो चित्तौड़ का किला,
चित्तौड़ दुर्ग। हाँ रजू, चित्रों के लिए निर्माण किसने करवाया? चित्रांगन मौर्य ने। चित्रांगन मौर्य लिखो, चित्रांगन मौर्य। चित्रांगन मौर्य, चित्रांगन मौर्य ने कब करवाया इसका निर्माण? 7वीं शताब्दी में, है ना? 7वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया था, है ना? चित्रांगन मौर्य। पहले मौर्य को राज था यहाँ पे, है ना? फिर बप्पा रावल ने मौर्य को हराकर गुहिलों को राज करवा दिया। ठीक है, देखो, है ना? तो चित्रांगन मौर्य ने इसका निर्माण करवाया। अपन को जानकारी कहां से मिलती है? तो कुमारपाल। ठीक है, कुमारपाल प्रबंध से अपन को ये जानकारी मिलती है ना? तो नीचे लिख देना, कुमारपाल प्रबंध के अनुसार। कुमारपाल प्रबंध के अनुसार। कुमारपाल प्रबंध एक किताब है ना, उसमें लिखा हुआ है ना, कुमारपाल प्रबंध के अनुसार, के अनुसार। देखो बेटा, कुमारपाल प्रबंध के अनुसार हमें जानकारी मिलती है ये। ठीक है, अब लिखो उपनाम। चित्रों के लिए को क्या बोलते हैं? राजस्थान का गौरव। ठीक है, तो लिखो राजस्थान का गौरव। राजस्थान का गौरव। और क्या बोलते हैं? दुर्गों का सिरमौर। दुर्गों का सिरमौर। और क्या बोलते हैं? लिविंग फोर्ट, यानी कि रहते हैं पे ना, लिविंग फोर्ट। देखो लिविंग फोर्ट, देखो बेटा, लिख दिया? लिविंग फोर्ट बोलते हैं, यहाँ पे मनुष्य रहते हैं, इंसान, इसलिए लिविंग फोर्ट बोलते हैं। ठीक है, खेती वेती नहीं होती यहाँ पे, मकान वकान बने हुए, इसलिए लिविंग फोर्ट बोलते हैं। ठीक है, बाकी नहीं बोलते लिविंग फोर्ट। ठीक है, लिख दिया? राजू जी लिखिए। लिख दिया? लिखो। आगे लिखो पठार। कौन से पठार पे स्थित है ये? मैसा के पठार पे, तो लिखो पठार। पठार कौन से पठार पे? ये मैसा के पठार पे। दो नदियों के संगम पर है ये किला। कौन सी दो नदियां हैं? बेड़च और गंभीरी। ठीक है, तो लिखो नदियां। गंभीरी व बेड़च। देखो बेटा, दिया? आकार किसके समान है इसका? वेल मछली के समान। किसके समान है? वेल मछली के समान इसका आकार है ना? वेल मछली के समान, वेल मछली के समान इसका आकार है बेटा। ठीक है बेटा, लिखो। लिख दिया? एक कहावत प्रसिद्ध है इसके लिए, गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गड्ढैया। ठीक है, नहीं कि चित्तौड़गढ़ सबसे शानदार है, बाकी तो सब गड्ढैया है। ठीक है, तो लिखो कहावत प्रसिद्ध है। लिखो कहावत। कहावत कौन सी प्रसिद्ध है? गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़। गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़।
बाकी सब गडैया, बाकी सब गडैया। लिखो बेटा, जल्दी लिखो, बाकी सब गडैया। लिखो सर। देखो एक दो डिटेल इसके अंदर आएगी, जैसे कि भी क्या क्या यहाँ पे है, क्या क्या नहीं है, वो डिटेल थोड़ा बहुत अलग लिखेंगे अपन, है ना, वो इतिहास के अंदर काउंट होगी, ठीक है ना। लिख दिया। लिख दिया सर। लिख दिया। कितनी पोल है यहाँ पे? 7 पोल है, लिखो। पहली पोल कौन सी है? पढ़न पोल। कौन सी है? पढ़न पोल। पढ़न पोल पे किसकी छतरी है? बाघ सिंह की छतरी है। चित्तौड़ के दूसरे साक्य में शहीद हुआ था, ठीक है। छतरी है किसकी? बाघ सिंह की। देखो दूसरी कौन सी है छतरी है, पोल है अपने? जोड़ला पोल। जोड़ला पोल, देखो जोड़ला पोल। तीसरी लिखो हनुमान पोल। हनुमान पोल। फिर लिखो भैरव पोल। भैरव पोल पर क्या है? कल्ला जी की, हाँ ठीक है, लिखो भैरव पोल। लिख देना कि कल्ला जी की छतरी है। कल्ला जी की छतरी। भैरव पोल पे किसकी छतरी है? कल्ला जी की छतरी है बेटा, लिखो। फिर 5 ही लिखो गणेश पोल। गणेश पोल, ठीक है, गणेश पोल। 6 लिख दो अपने लक्ष्मण पोल। लक्ष्मण पोल। 7 ही लिखो राम पोल। लिख दिया बेटा, लिखो। लिखो बेटा, लिखो। आगे लिखो बेटा हम दर्शनीय स्थल। लिखो उसके अंदर दर्शनीय स्थल। लिखो बेटा हम दर्शनीय स्थल। दर्शनीय स्थल, लिखो बेटा हूं दर्शनीय स्थल। लिखो बेटा हूं दर्शनीय स्थल। देखो यहाँ पे क्या क्या देखने लायक है, मतलब दर्शनीय स्थल हुआ है ना। पहला लिखो तुलजा भवानी का मंदिर। तुलजा भवानी का मंदिर। देखो ये तुलजा भवानी मंदिर बताऊं कहाँ है? जैसे कि आप रामपोल पर चढ़े और उधर जाओगे ना मंदिर तरफ, कालका माता मंदिर तरफ, तो बीच में इस साइड में आए छोटा सा मंदिर तुलजा भवानी। बाहर पोस्टर लगा हुआ है तुलजा भवानी मंदिर, मराठों की कुलदेवी, ठीक है। देखो तुलजा भवानी का मंदिर, का मंदिर, तुलजा भवानी का मंदिर। निर्माण किसने करवाया इसका? बनवीर ने। किसने करवाया? बनवीर। बनवीर वही चंदन को मार दिया है ना, ठीक है। निर्माण बनवीर ने करवाया, बनवीर ने करवाया, ठीक है, ठीक है। किसकी आराध्य देवी है ये? मराठों की कुल देवी, ठीक है, मराठों की आराध्य देवी। देखो मराठों की आराध्य देवी, मराठों की आराध्य देवी। लिखो बेटा मराठों की आराध्य देवी, लिखो। लिख दिया राजू जी? लिख दिया? दूसरा लिखो यहाँ पे कालिका माता का मंदिर, लिखो
कालिका माता का मंदिर, मंदिर कोश में देना सूर्य मंदिर, सूर्य मंदिर भी बोलते हैं ऐसा है ना, सूर्य मंदिर, सूर्य मंदिर लिखो बेटा, सूर्य मंदिर। काली माता मंदिर पे तो सब गए होंगे लगभग, वहां पर 2 मूर्तियां हैं, ठीक है। आप जाके देखोगे तो आपको केवल अंबिका माता की मंदिर मूर्ति दिखेगी, हो थोड़ा साइड में से देखोगे तो काली माता की मूर्ति दिखेगी, हो ठीक है। राजू जी लिख दिया? लिख दिया? आगे देखो, आगे लिखो श्रृंगार चौरी, लिखो श्रृंगार चौरी, श्रृंगार गलत लिख दिया मैंने, श्रृंगार चौरी लिखो, श्रृंगार चौरी, श्रृंगार ऐसे लिखते हैं ध्यान रख लेना, श्रृंगार चौरी देखो, श्रृंगार चौरी, श्रृंगार चौरी लिख देना। वास्तुकार, श्रृंगार चौरी का वास्तुकार कौन है बेटा? वेल का, कौन है? वेल का, लिखो वेल का, कुंभा के दरबार में रहता था ये वेल का, ठीक है, ध्यान है ना। समर्पित है शांतिनाथ को, है ना, समर्पित, समर्पित, समर्पित किसको है ये? शांतिनाथ जी को, शांतिनाथ, शांतिनाथ को समर्पित है ना, और ये जैन के देवता थे, ठीक है, ध्यान रखना है ना, ठीक है। लिखो श्रृंगार चौरी, लिखो फिर लिखो आगे अद्भुत शिव मंदिर, लिखो अद्भुत शिव मंदिर, अद्भुत शिव मंदिर, अद्भुत शिव मंदिर, अद्भुत शिव मंदिर। निर्माण किसने करवाया इसका? रायमल ने, महाराणा कुंभा का बेटा था रायमल, ठीक है, निर्माण करवाया रायमल ने, लिखो रायमल, महाराणा कुंभा का बेटा था रायमल, ठीक है। कल आपके टेस्ट में आया था ना, अद्भुत शिव का मंदिर कहाँ है? चित्तौड़गढ़ किले के अंदर है, ठीक है, और महाराणा कुंभा के लड़के रायमल ने इसका निर्माण करवाया, लिखो। लिख दिया बेटा? राजू जी लिख दिया? आगे लिखो, कौन सा था इधर ये छोटा, आगे लिखो मीरा मंदिर, लिखो मीरा मंदिर, मीरा मंदिर, मीरा मंदिर के जस्ट सामने क्या है बेटा? तो रैदास की लिख देना, संत रैदास की छतरी, संत रैदास की छतरी, लिखो सर। दिया? आगे लिखो सतबीस देवरी जैन मंदिर, सतबीस देवरी जैन मंदिर, लिखो भाइयों। लिखो सतबीस देवरी, लिख दिया? राजू जी लिख दिया? आगे लिखो जैन कीर्ति स्तंभ, देखो जैन कीर्ति स्तंभ,
कीर्ति स्तंभ, स्तंभ। देखो जैन कीर्ति स्तंभ का वास्तुकार कौन है? जीजाक। कौन है? जीजाक। देखो वास्तुकार जीजाक, वास्तुकार जीजाक। किसे समर्पित है ये? आदिनाथ को। आप जैन कीर्ति स्तंभ देखोगे ना, ये जैन कीर्ति स्तंभ है और इधर जस्ट क्या है? आदिनाथ जैन मंदिर है। जैन कीर्ति स्तंभ को भी देखा आपने? नहीं देखा होगा। 7 मंजिल है ये, ठीक है। लिख देना यहाँ पे मंजिल 7। मंजिल कितनी है ये? 7, ठीक है। देखो समर्पित आदिनाथ, यहाँ ऋषभ देव है ना, आदिनाथ, आदिनाथ जी को ऋषभ देव बोलते हैं, ठीक है। ऋषभ देव। देखो राजू जी, चलो आगे लिखो विजय स्तंभ। आगे लिखो विजय स्तंभ, लिखो विजय स्तंभ, विजय स्तंभ, विजय स्तंभ, विजय स्तंभ। देखो विजय स्तंभ लिख दिया। कितने मंजिल था ये? 7, 9 मंजिल था, ठीक है। ध्यान रखना है ना। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9। देखो माना कि विजय स्तंभ है, ठीक है। विजय स्तंभ निर्माण किसने करवाया? निर्माण किसने करवाया? महाराणा कुंभा। लिखो, याद ही नहीं है इसे। देखो 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 निर्माण, देखो निर्माण, देखो निर्माण, देखो निर्माण, देखो निर्माण। महाराणा कुंभा, महाराणा कुंभा। देखो महाराणा कुंभा किसे समर्पित है ये? विष्णु भगवान को, है ना। देखो समर्पित विष्णु भगवान, समर्पित किसको है? विष्णु भगवान को, है ना। ऊंचाई कितनी है इसकी? 120 फीट। ऊंचाई लिखो 120 फीट। देखो बेटा 120 फीट क्या है इनकी ऊंचाई है, ठीक है। लिखो मंजिल कितनी है? 9। लिखो मंजिल 9। लिखो बेटा लिखो। लिख दिया? देखो वास्तुकार, देखो वास्तुकार जेता, नापा, पोमा, पुंजा, ये इसके वास्तुकार थे। और मंडन भी लिख देना, ठीक है। लिखो इसके वास्तुकार थे, लिखो जेता, नापा, पोमा, पुंजा, मंडन, ये इसके क्या है? विजय स्तंभ के वास्तुकार थे। लिखो सीढ़ियां कितनी थी बता? सीढ़ियां 57।
ठीक है। देखो सीढ़ियां 157 सीढ़ियां थी, ठीक है। लिखो सर, है ना। लिखो चेतनामा पोमा मुंजा, लिख दे बेटा। निर्माण काल देखो, इसके निर्माण में है ना कितने साल लगे, 8 साल लग गए, ठीक है। ध्यान है ना, तो निर्माण काल लिख देना आगे, निर्माण काल, ठीक है। निर्माण काल में 1440 से 1448, 1448 लिखो बेटा। 8 साल लग गए इसके निर्माण में, ठीक है। लिखो लिख दिया। देखो विजय स्तंभ में ना 2 जगह का प्रतीक चिन्ह है, एक तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का और एक राजस्थान पुलिस का, ठीक है। राजस्थान पुलिस देखा होगा अभी यहाँ पे निशान है टोपी पे, इन पे, ठीक है ना, है ना। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड होगा ना। आपकी मार्कशीट देखोगी आपने 10वीं के मार्कशीट के पीछे बैकग्राउंड के अंदर, है ना। तो लिखो प्रतीक चिन्ह, लिखो प्रतीक चिन्ह। हाँ, राजस्थान पुलिस और देखो प्रतीक चिन्ह, प्रतीक चिन्ह क्या है, राजस्थान पुलिस, राजस्थान पुलिस और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, है ना, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। लिखो बेटा, लिख दिया। लिखो उपनाम, उपनाम क्या है इसके, लिखो उपनाम, उपनाम क्या है, विष्णु ध्वज। लिखो विष्णु ध्वज, विष्णु ध्वज। एक मूर्तियों का अजायब घर, लिखो मूर्तियों का अजायब घर, अजायब घर, मूर्तियों का अजायब घर। और लिखो भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश, भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश, विश्वकोश। देखो बेटा, और फर्ग्यूसन ने ऐसे क्या बोला था, रोम का टार्जन, क्या बोला था, रोम का टार्जन, विजय स्तंभ को, है ना। तो फर्ग्यूसन, फर्ग्यूसन ने क्या बोला ऐसे, रोम का टार्जन, क्या बोला, रोम का टार्जन, टार्जन। देखो बेटा, रोम का टार्जन बोला था फर्ग्यूसन ने, ठीक है, रोम का टार्जन। लिखो रोम का टार्जन, ठीक है। लिखो बेटा, लिखो। लिखो बेटा, चलो आगे लिखो। देखो किस युद्ध के उपलक्ष्य में इसका निर्माण करवाया गया, सारंगपुर विजय। सारंगपुर विजय किसके बीच में हुई, एमके वर्सेज एमके, महमूद खिलजी वर्सेज महाराणा कुंभा, है ना। तो उन दोनों बीच में हुई, तो महाराणा कुंभा जीत गए थे, इसलिए विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। तो लिखो सारंगपुर विजय के लिए, लिखो सारंगपुर, सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण हुआ। सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में इसका निर्माण, सारंगपुर विजय, कोश में देना मालवा विजय, मालवा विजय, कोश में लिख देना मालवा विजय, है ना। लिखो सारंगपुर विजय, लिखो सारंगपुर विजय, कोश में मालवा विजय के विजय के उपलक्ष्य में, के विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण हुआ, के विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण हुआ। हाँ, एमके वर्सेस एमके, ये युद्ध किसके बीच में होता, सारंगपुर युद्ध एमके वर्सेस एमके, एमके वर्सेस एमके, एमके मतलब महाराणा कुंभा फिर महमूद खिलजी, ठीक है, एमके वर्सेस एमके। लिखो, लिखो बेटा, लिखो।
दिया। दिया। देखो विजय स्तंभ की तीसरी मंजिल पर क्या लिखा हुआ है? अल्लाह शब्द। क्या लिखा हुआ है? अल्लाह शब्द। तो लिखो विजय स्तंभ की तीसरी मंजिल पर, तीसरी मंजिल पर, तीसरी मंजिल पर अल्लाह शब्द लिखा हुआ है। तीसरी मंजिल पर क्या लिखा हुआ है? अल्लाह शब्द। लिखो बेटा हूं। देखो विजय स्तंभ बनने में कितना खर्चा आया? 90 लाख। कितने खर्चा आया? 90 लाख। तो लिखो खर्चा। ये स्तंभ विजय स्तंभ के बारे में लिख रहे हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना? चित्तौड़ किले में से नहीं लिख रहे, अपने विजय स्तंभ के बारे में लिख रहे केवल, है ना? खर्चा कितना हुआ? 90 लाख। ठीक है, लिखो बेटा 90 लाख। देखो डाक टिकट जारी हुआ, डाक टिकट जारी हुआ। डाक टिकट कब जारी हुआ? 15 अगस्त 1949। विजय स्तंभ पर क्या जारी हुआ? डाक टिकट जारी हुआ 15 अगस्त 1949 को। लिखो बेटा। लिखो सर। लिख दिया? लिख दिया? तो ये विजय स्तंभ के बारे में जानकारी थी, ठीक है ना? ये दर्शनीय स्थल में चल रहे थे अपन, है ना? दर्शनीय स्थल में और लिखो पद्मिनी मंदिर, पद्मिनी महल लिखना, मंदिर मत लिखना, पद्मिनी महल, है ना? लिखो पद्मिनी महल। ये विजय स्तंभ खत्म है ना, 2 लेने छोड़ देना, आगे लिखो पद्मिनी महल। चित्तौड़ किले के अंदर ही लिख रहे हैं, ठीक है? पद्मिनी महल, पद्मिनी महल। देखो पद्मिनी महल लिखो। फिर लिखो कुंभा महल, कुंभा महल। फिर लिखो रतन सिंह महल, रत्न सिंह महल। लिखो बेटा लिखो। फिर लिखो कंवर पदा महल, कंवर पदा महल। लिखो गोरा बादल महल, गोरा बादल महल। खत्तर महल। देखो बेटा लिख दिया? फिर लिखो आड़ हिंगोला महल, ये जोधपुर में भी है ना? आहड़ हिंगोला महल, आड़ हिंगोला महल। लिखो आड़ हिंगोला महल। लिख दिया? फिर लिखो लाखोटा बारी, लाखोटा बारी। लिखो बेटा एक नवलखा भंडार भी है पे, क्या है? नवलखा भंडार। देखो नवलखा भंडार। नवलखा भंडार का निर्माण किसने करवाया? बनवीर ने। किसने करवाया? बनवीर ने। तो निर्माण करके लिखना बनवीर। देखो बनवीर। देखो
लिख दिया? लिख दिया? आगे लिखो, कुंभ श्याम मंदिर। लिखो, कुंभ श्याम मंदिर, कुंभ श्याम मंदिर। आगे लिखो, 9 गजा मजार, 9 गजा मजार। कालका माता के पास में नीचे जा रहा रास्ता, वह यहाँ बहुत बड़ी मतलब कि वहां पे मजार है, ठीक है, 9 गजा मजार है। लिखो, नौ गजा मजार। लिखो, लिख दिया? लिख दिया बेटा? आगे लिखो, मोहर मंगरी। लिखो, मोहर मंगरी, मोहर मंगरी। देखो, मोहर मंगरी क्या लेना, मोहर मंगरी को है ना चित्तौड़ किले के बराबर मोहर मंगरी बनी हुई है, ठीक है। क्यों बनी हुई है? क्योंकि अकबर के समय पे गेट बंद कर दिए थे, ठीक है, चित्तौड़ के। तो फिर अकबर ने निर्माण करवाया था मोहर मंगरी का, ठीक है। और एक तगारी रेत डालने के लिए उसे एक मोहर देता सोने की, ठीक है। तो मोहर मंगरी चित्तौड़ किले के बराबर है, ठीक है। इधर मोहर मंगरी। और नीचे लिखो, लिखो गुप्त दरवाजा। लिखो गुप्त दरवाजा, सूरज पोल। लिखो गुप्त दरवाजा, सूरज पोल। लिखो गुप्त दरवाजा, सूरज पोल। गुप्त दरवाजा, सूरज पोल, सूरज पोल। ये सूरज पोल कहाँ है बेटा अपने? ये सूरज पोल है ना, जैन कीर्ति स्तंभ है ना, उधर ये सूरज पोल है, ठीक है ना। देखो, गुप्त दरवाजा, सूरज पोल। सूरज पोल लिखो बेटा। और चित्रकला के बारे में कोई जानकारी हो तो बताओ आप। लिख दिया? आगे लिखो, चित्तौड़ किले में कितनी बार साका हुआ? 3 बार। तो लिखो, चित्तौड़ किले में साका हुआ। लिखो, चित्तौड़ किले में साका हुआ 3 बार। लिखो, 3 बार। देखो, चित्तौड़ किले में साका हुआ कितनी बार? 3 बार। देखो, चित्तौड़ किले में साका हुआ कितनी बार हुआ बेटा? 3 बार हुआ, है ना। लिख दिया? देखो, प्रथम बार आक्रमण हुआ जब आक्रमण करने कौन आया था? अलाउद्दीन खिलजी। कौन आया था? अलाउद्दीन खिलजी। तो लिख देना अलाउद्दीन खिलजी, है ना, एके अलाउद्दीन खिलजी। केसरिया जब किसने किया था बेटा? रतन सिंह ने। किसने किसे किया केसरिया? रतन सिंह ने, ठीक है। रतन सिंह ने यहाँ पे केसरिया किया था उस वक्त। और जो बेटा किसने किया उस वक्त? पद्मिनी ने, पद्मिनी, ठीक है। पद्मिनी मॉल भी यहाँ पे अभी तो वर्तमान में, और सन 1303 में, ठीक है बेटा। हाँ, गोयल वंश का नहीं, रावल साका का अंत हुआ था उस वक्त, ठीक है। नहीं, रावल साका का अंतिम शासक था वो, ठीक है। फिर दूसरा बार आक्रमण करने कौन आया था? बाज बहादुर। कौन आया था? बाज बहादुर आया था, ठीक है। तो बाज बहादुर, बाज बहादुर, ठीक है। केसरिया किसने किया था उस वक्त? बाघ सिंह, बाघ सिंह। और जोर किसने किया? कर्मावती ने। कर्मावती ने राखी भेजी थी पर लेकिन हुमायूं नहीं आया था, ठीक है, कर्मावती ने। अब कब हुआ ये? 1534 में। लिखो बेटा, ये तो पहला है, ये दूसरा है, और तीसरा अपने आक्रमण करने कौन आया? अकबर। कौन आया? अकबर।
किसरे बेटा किसने किया? जयमल फत्ता ने किसरे किया, जयमल व फत्ता, जयमल फत्ता ने क्या किया? किसरे किया। जो बेटा किसने किया? पत्ता की बीवी कौन थी? फूल कवर। तो लिख देना पत्ता की बीवी फूल कवर, पत्ता की बीवी, पत्ता की बीवी फूल कवर, फूल कवर, है ना। और सन क्या था उस वक्त बेटा? 1568। क्या था? 1568। ठीक है। तो देखो 3 शाखा हुआ आपने चित्तौड़गढ़ किले के अंदर। ठीक है। आक्रमण किया था प्रथम बार अलाउद्दीन खिलजी ने, और केसरिया किया था रतन सिंह ने, और जौहर किया था पद्मिनी ने 1303 के अंदर। आक्रमण दूसरी बार में 5 बहादुर ने किया था, और केसरी किया था बाघ सिंह ने, जौहर किया था कर्मावती ने, सन 1534 था। तीसरी बार कौन था? अपने अकबर ने आक्रमण किया था। केसरी किसने किया? जयमल फत्ता ने। जौहर फत्ता की बीवी फूल कवर ने जौहर किया था, और सन था अपने 1568। और 1568 के जो तीसरे सखी में कौन शहीद हुआ? कौन से लोक देवता? कल्ला जी। ठीक है। जयमल को कंधे पे उठाकर लड़ रहे थे वो। ठीक है। लिखो, लिख दिया? लिख दिया बेटा? राजू जी, और चित्तौड़गढ़ किले के बारे में कोई जानकारी हो तो छूट गए तो आप मुझे बता दो, और कोई जानकारी? लिख दिया बेटा? हाँ तो जल्दी लिखो। देखो दर्शनीय स्थल में एक चीज रह गई है, एक चीज और लिख दो दर्शनीय स्थल के अंदर, जहां कोई जगह दिख रही हो तो अपने को। ठीक है। लिख दो एक और बाण माता, बाण माता का मंदिर भी यहाँ पे है ना। लिख देना बाण माता का मंदिर, बाण माता मंदिर। देखो बाण माता मंदिर, बाण माता मंदिर दर्शनीय स्थल में लिख दो। चित्तौड़ किले की एक भी चीज मैंने नहीं छोड़ी, ध्यान रख लेना। ठीक है। अपन इतिहास से फिर से पढ़ेंगे, इसमें इतिहास के अंदर फिर से वहां पे फिर से लिखूंगा मैं। ठीक है। पूरा का पूरा देखो। अभी लिख दिया? लिख दिया बेटा? तो ये था अपना चित्तौड़ किला। क्या था? चित्तौड़ किला। राजू जी समझ में आया? आगे लिखो कुंभलगढ़, आगे लिखो कुंभलगढ़ किला। कुंभलगढ़ किला लिखो, कुंभलगढ़ किला देखो, कुंभलगढ़ किला निर्माण किसने कराया? कुंभलगढ़ किले का देखो निर्माण, देखो निर्माण लिखो संप्रति मौर्य, देखो निर्माण लिखो संप्रति मौर्य, देखो निर्माण लिखो संप्रति मौर्य ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है। वैसे कुंभलगढ़ किला कहां पर है? राजसमंद में है ना। तो क्वेश्चन लिख देना राजसमंद। लिखो। फिर लिखो पुनर्निर्माण किसने करवाया बेटा इसका? महाराणा कुंभा ने। पुनर्निर्माण महाराणा कुंभा। देखो बेटा महाराणा कुंभा ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। देखो बेटा लिख दिया? वास्तुकार कौन था इसका? मंडन। कौन था? मंडन। लिखो वास्तुकार मंडन, मंडन लिखो बेटा। लिख दिया? आगे लिखो उपनाम, लिखो उपनाम मेवाड़ की आंख बोलते हैं इसे। और बोलते हैं मारवाड़ सीमा का प्रहरी।
देखो बेटा, लिख दिया बेटा। और क्या बोलते हैं इसे? मेवाड़ की शरणस्थली, मेवाड़ की शरणस्थली। देखो मेवाड़ की शरणस्थली, लिखो जल्दी, लिखो फटाफट। लिख दिया बेटा। लिख दिया। देखो कुंभलगढ़ किले का जो ऊपरी भाग है ना, उसे क्या बोलते हैं? कटारगढ़। क्या बोलते हैं? कटारगढ़। तो लिखो कुंभलगढ़ किले का ऊपरी भाग, लिखो कुंभलगढ़ किले का ऊपरी भाग, कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ किले का ऊपरी भाग, ऊपरी भाग क्या कहलाता है? ये कटारगढ़। क्या कहलाता है? कटारगढ़। लिखो कटारगढ़, लिखो बेटा। हाँ बेटा, कटारगढ़ कहते हैं। इस कटारगढ़ को क्या बोलते हैं? कटारगढ़ को बोलते हैं मेवाड़ की तीसरी आंख। कटारगढ़ को क्या बोलते हैं? मेवाड़ की तीसरी आंख। हाँ, मेवाड़ की तीसरी आंख। और क्या बोलते हैं? जाली रानी का मालिया, जाली रानी का मालिया। जाली रानी कौन थी? कुंभा की पत्नी थी, ठीक है? जाली रानी का मालिया, जाली रानी का मालिया, ठीक है? उस वक्त राजाओं महाराजाओं की बहुत सारी पत्नियां थी, ठीक है? बहु है, प्रचलित थे उस वक्त। विजय बेटा, देखो कथन, कर्नल जेम्स टोड ने क्या बोला है इस दुर्ग को? कर्नल जेम्स टोड ने इसे एस्ट्रूकन उपाधि कहा है। क्या कहा है? एस्ट्रूकन। क्या कहा है? एस्ट्रूकन की उपाधि दी है ना। कर्नल जेम्स टोड ने इस दुर्ग को एस्ट्रूकन की उपाधि दी है, एस्ट्रूकन की उपाधि दी है, एस्ट्रूकन की उपाधि दी है। किसने दी है? कर्नल जेम्स टोड ने। लिखो बेटा। हाँ बेटा, एस्ट्रूकन की उपाधि दी है कर्नल जेम्स टोड ने इस किले को। एस्ट्रूकन की उपाधि दी है, लिख दिया। देखो इस दुर्ग के लिए अबुल फजल ने क्या बोला था कि ये दुर्ग इतना बड़ा है कि मैं ऊपर देखता हूं तब मेरी पगड़ी नीचे गिरती है, ठीक है? तो आगे लिखो अबुल फजल। देखो इसके अंदर अबुल फजल के अंदर देखो, यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना है, यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना है, यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना हुआ है। देखो यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि ऊपर देखने पर मेरी पगड़ी नीचे गिर जाती है, मेरी पगड़ी नीचे गिर जाती है। इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि ऊपर देखने पर मेरी पगड़ी नीचे गिर जाती है। देखो नीचे गिर जाती है।
लिख दिया। अब देखो कुंभलगढ़ किले की दीवार कितनी है? देखो कुंभलगढ़ की दीवार 36 किलोमीटर लंबी है, 36 किलोमीटर लंबी है। ऐसा कहा जाता है कि इस दीवार पे ना 4 घुड़सवार एक साथ उड़ा सकते हैं, है ना? 4 घोड़, हाँ इतनी चौड़ी है ना, 4 घुड़सवार। ठीक है, देखो बेटा, है ना? और ये दीवार है ना, भारत की सबसे बड़ी दीवार है, भारत की सबसे बड़ी दीवार है ना, भारत की सबसे बड़ी दीवार कौन सी है बेटा? भारत की सबसे बड़ी दीवार अपने कुंभलगढ़ किले की दीवार है, जो कि 36 किलोमीटर है। ठीक है, लिखो। दे दिया। देखो इस किले को ना एक बार किसने जीत लिया था? किसने जीता था? शाहबाज खान ने। शाहबाज खान ने यहाँ पर 3 बार आक्रमण किया था कुंभलगढ़ किले पर, 77, 78, 79 और 78 में जीत गया था। ठीक है, तो लिखो इस किले को शाहबाज खान ने 1578 में जीत लिया था। इस किले को शाहबाज खान ने 1578 में जीत लिया था, 1578 में जीत लिया था। लिखो बेटा, लिखो। शाहबाज खान ने 1578 में क्या कर लिया था? जीत लिया था। लिखो। हाँ तो महाराणा प्रताप थे ना उस वक्त। लिख दिया। महाराणा प्रताप को पकड़ने तो आए थे वो। ठीक है, लिख दिया। देखो इस किले में जन्म हुआ, किसका जन्म हुआ इस किले में? तो इस किले में जन्म हुआ महाराणा प्रताप का, महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। और महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ बेटा? हाँ तो लिख देना 9 मई 1540। ठीक है, लिख देना। ठीक है, लिख दिया। जन्म तो इनका हुआ, लेकिन हत्या किसकी हुई? महाराणा कुंभा की। लिख दिया। अब लिखना हत्या, लिख देना। देखो यहाँ पे एक महादेव कुंड है, कुंड के ऊपर बैठे थे ऐसे, जैसे कि बैठे। ठीक है, महादेव कुंड पे बैठे थे ऐसे महाराणा कुंभा। कौन बैठे थे? महाराणा कुंभा ऐसे बैठे थे। पीछे से कौन आया? उदा उदय दी लात की महाराणा कुंभा के। महाराणा कुंभा डायरेक्ट किसके अंदर? महादेव कुंड के अंदर, और वही खत्म। ठीक है, लिख देना यहाँ पे महादेव कुंड के अंदर। देखो महादेव कुंड के यहाँ पर उदा ने महाराणा कुंभा की हत्या की, उदा ने महाराणा कुंभा की हत्या की, महाराणा कुंभा की हत्या की, महाराणा कुंभा की हत्या की। लिखो बेटा। लिख दे बेटा। यहाँ पे किसकी छतरी है बेटा? कुंभलगढ़ किले में कौन किसकी छतरी है बताओ? हाँ हाँ, देखो छतरी पृथ्वीराज सिसोदिया। देखो छतरी पृथ्वीराज सिसोदिया, पृथ्वीराज सिसोदिया 12 खंभों की छतरी है ना। पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी कितने खंभों की छतरी है? ये 12 खंभों की छतरी है ना। ठीक है, कृष्ण पंडित ने इसका निर्माण करवाया था। मैंने ऐसे छतरी में लिखा दिया है कि तो भी लिख लो आप। लिख दिया बेटा। तो ये था अपने क्या? कुंभलगढ़ किला। ठीक है, बाकी दूसरे पार्ट में देखते हैं।